आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। उसको आपको समझना जरूरी है क्योंकि पहले जब आप गेट का पेपर दिया करते थे तो उस समय कैलकुलेटर अलाउड हुआ करता था, साइंटिफिक कैलकुलेटर। लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन होती गई, गेट ने साइंटिफिक कैलकुलेटर जो फिजिकली आप लेके जाते थे उसको अलाउड करना बंद कर दिया और उन्होंने अपना ही साइंटिफिक कैलकुलेटर वहाँ पर दिया। कई सारे विद्यार्थी जो पहली बार गेट दे रहे हैं उनके साथ ये समस्या आ सकती है कि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर को आखिर यूज़ कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आप अपने एग्जामिनेशन के समय गेट के साइड से यूज़ करेंगे उसे किस तरीके से चलाना है, इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक, क्योंकि लॉग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो लॉग के कई सारे आपको टाइप दिखाई दे रहे हैं। एक आपका सिंपल लॉग है, एक नेचुरल लॉग है, एक लॉग बेस 2 है और यहाँ पर रैंडम कोई भी बेस लेकर आप लॉग का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिग्री में इसको सेट कर लेते हैं। ये रेडियन है और ये डिग्री है, तो हम लोग इसको डिग्री पे सेट कर लेते हैं अपने मोड को। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लॉग की वैल्यू। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो आपका ये लॉग है ये सिंपल आपका लॉग बेस 10 पे निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए लॉग 2 की वैल्यू हमसे बोल रहा है, तो यहाँ पर 2 जो है ये वेरिएबल है, इसे x मान लेते हैं। तो लॉग x हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो लेट अस सपोज हमें 2 की वैल्यू निकालनी है लॉग की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वेरिएबल जो कि x है उसको हम लिखेंगे। हमारा वेरिएबल है 2, हमने 2 प्रेस किया और देन हम लॉग को प्रेस करेंगे। तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वही हमारी फाइनल वैल्यू होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखते, जैसे हमें x की जगह पे हमें 3 दिया हो तब हम क्या करेंगे, क्लियर कर देते हैं। फिर हम 3 लिखेंगे, ये हमारा वेरिएबल है और बस लॉग को प्रेस करेंगे। हमारे पास लॉग बेस 10 3 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब वेरिएबल और देन फंक्शन, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप जो है अपने कैलकुलेटर को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल आपको लिखना पड़ेगा और फिर फंक्शन को प्रेस करना पड़ेगा। चलिए नेचुरल लॉग पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब तो क्लियर कर देते हैं। अब नेचुरल लॉग में मान लीजिए हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 हमने प्रेस किया, मतलब ln 6 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने 6 प्रेस किया और देन ln को प्रेस कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहां पर क्या हो रहा, हमने यहां पर भी क्या किया, वेरिएबल और फिर फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं लॉग बेस 2 x की। यहां पर x हमारा क्या है, वेरिएबल है। मान लेते हैं हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, x यहां पर 2 हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, 2 लिखा और फिर लॉग बेस 2 यहां पर कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास क्या आया, लॉग 2 बेस 2 पे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1। अब हमें अगर मान लीजिए किसी रैंडम बेस पर निकालना है लॉग y x, इसका मतलब हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, फिर अपने फंक्शन को लिखेंगे और देन हम अपने बेस को लिखेंगे। मान लेते हैं हमें निकालना है लॉग 5 बेस में है और वेरिएबल हमारा 6 है। तो वैल्यू क्या होगी, हम सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर क्या करना है, हमें अपना फंक्शन दबाना है। हम अपने फंक्शन को प्रेस करेंगे और देन हमारा जो बेस है उस बेस को यहां पुट करेंगे और देन इक्वल टू दबाएंगे, हमारे पास वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले से मान लेते हैं लॉग 3, यहां पे 6 कर लेते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले अपना वेरिएबल 6, देन फंक्शन और देन बेस, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं अपने लॉग को। देन बात कर लेते हैं e की पावर x की।
x क्या है यहां पर, x यहां पर है वेरिएबल। यहां पर भी सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वेरिएबल देन फंक्शन। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां पर हम 6 लिखे और देन हमने अपने फंक्शन को दबाया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, e की पावर 2, तो हमने यहां 2 लिखा, देन e का फंक्शन दबाया, हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बेस 10 की, 10 की पावर x की बात करते हैं हम लोग। अब यहां पर x क्या है, x यहां पर है वेरिएबल। सेम चीज, वेरिएबल और फंक्शन। तो हमारे पास वेरिएबल है मान लीजिए 6, मतलब हमें 10 की पावर 6 निकालना है और देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हमें यहां पर सॉल्व करना है -6, हमें यहां निकालना है -6, तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे 6 और यहां पर प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस करेंगे तो हमें माइनस वैल्यू मिला और देन हम अपने फंक्शन को दबाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर हमें माइनस निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल देन प्लस माइनस देन फंक्शन। मतलब 10 के पावर -3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे 3 प्रेस कर दिया, फिर क्या करेंगे प्लस माइनस, तो माइनस प्रेस कर दिया और देन अपने फंक्शन को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने 10 को सॉल्व करेंगे। देन स्क्वायर पे आते हैं, एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे, वेरिएबल और फंक्शन। तो वेरिएबल हमारा क्या है, मान लेते हैं हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, हम 2 करेंगे और देन अपने फंक्शन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं 9 और अपने फंक्शन को प्रेस कर दिया तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। ऐसे ही एक्स क्यूब निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, वेरिएबल देन फंक्शन। यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 और देन फंक्शन, 8 आ गया हमारे पास, 2 का क्यूब। आइए 3 का क्यूब निकाल के देख लेते हैं एक बार, 3 और देन क्यूबिक फंक्शन, तो हमारे पास आ गया 3 का क्यूब। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और वो है हमारा x के पावर y। यहां पे क्या करेंगे, वेरिएबल फंक्शन देन पावर। तो क्या करेंगे, जैसे हमें निकालना है 4 के पावर 4, तो क्या करेंगे, 4 फंक्शन 4 इज इक्वल टू 256। एक और सॉल्व करते हैं, 3 के पावर 4, 3 फंक्शन 4 इज इक्वल टू 81 आ गया हमारे पास। ठीक है, देन सॉल्व करते हैं अपना अंडर रूट। सबसे पहले 2, ये दिया हुआ है आपको 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल देन फंक्शन। क्या करेंगे हम लोग, 4 और ये फंक्शन के लिए तो 2 आ गया हमारा। सेम ऐसे 3 के लिए क्या करेंगे, क्लियर कर दिया, 8 और 3, 2 आ गया। यहां भी क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फंक्शन। देन आगे चलते हैं इस फंक्शन की तरफ, जहां पे आपका किसी भी वेरिएबल पे हमको इसको कैलकुलेट करना है। देन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेरिएबल फंक्शन और देन हमारी पावर जो है। तो क्या करेंगे, जैसे हमको कैलकुलेट करना है 256, क्या करना है हमको, 256, इसको हमको निकालना है 4 के साथ, तो
तो क्या करेंगे 256 फंक्शन और देन 4 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मॉडुलस पे आ जाते हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, वेरिएबल देन फंक्शन। तो -5 फिर मॉडुलस। तो क्या कर रहे हैं हम, अपने यहां पर वेरिएबल लिख रहे हैं और देन अपना फंक्शन प्रेस कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आ जा रहा है। आते हैं एंगल की तरफ। देन आपके पास साइन, कॉस, टेन सारे फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स सारे फंक्शन दिए हुए हैं। इसको कैसे निकालेंगे, यहां पर भी सेम फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल फंक्शन। जैसे हमें साइन 30 निकालना है, ध्यान रखिएगा डिग्री में हो, रीडिंग में दिक्कत कर जाएगा। तो 30 क्या करेंगे, 30 और देन साइन को प्रेस किया, वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही कॉस के लिए कर सकते हैं, 30 देन कॉस। टेन के लिए भी कर सकते हैं, 30 आ गया आंसर। अब आपको ये दिक्कत आ रही है कि हम कॉट कैसे निकालेंगे। कॉट आपको पता है कि 1/10 होता है, 1/10, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। हमने tan यहां निकाल लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, यहां पे ये हमारे पास फंक्शन आ गया है। हम बस 1/x को प्रेस करेंगे, तो 1/x प्रेस करते ही हमारे पास रेसिप्रोकल आ गया tan थीटा का। एक बार समझा देता हूं कैसे निकालेंगे। जैसे हमने tan 30 निकाल लिया, कॉट चाहिए तो हमको क्या चाहिए, कॉट इज इक्वल टू होगा 1/tan 30। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे tan 30 और देन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इनवर्स में भी सेम काम करेंगे। इनवर्स में क्या करेंगे, लेट अस सपोज हम 0.5 ले लेते हैं और इसका साइन इनवर्स निकालते हैं। तो सेम चीज, वेरिएबल और फंक्शन। चलिए तो क्या करेंगे, 0.5 और साइन इनवर्स लिया, 30 डिग्री आ गया। अब मान लीजिए कोई हमें बोलता है कि इसे रेडियन में निकालिए, तो क्या करेंगे, पाई डिवाइड बाई 180, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहां पे पाई की वैल्यू दी हुई है, आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे, 30 इंटू पाई इज इक्वल टू डिवाइड बाई 180। ये वैल्यू आपके पास आ गई। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यू। देन फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, यहां भी सेम फंक्शन, वेरिएबल प्लस फंक्शन। जैसे फैक्टोरियल 5 निकालना है आपको, 5 देन फैक्टोरियल 120। तो वेरिएबल के बाद फंक्शन का यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने मेमोरी फंक्शन की, m+ और m- की। सबसे पहले MC दबा के आप मेमोरी को क्लियर कर लीजिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर निकालिए, तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। इसको m+ दबा दीजिए, क्या दबाएंगे, m+, मेमोरी में सेव हो गया ये। फिर आप क्या करेंगे, C दबा दीजिए, क्लियर कर लीजिए। अब अगला 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 आया, मेमोरी में इसको डाल लिए। देन 3 का स्क्वायर, सेम चीज क्लियर करिए, 3 स्क्वायर, इसको भी मेमोरी में सेव कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब आप दबाएंगे MR जो कि रिजल्ट बताएगा।
आप इस पे MR क्लिक करिए, आपके पास 14 आ गया। और देन अंडर चाहिए तो क्या दबा देंगे, अंडर दबा देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.74। ठीक है। m माइनस कैसे निकालेंगे? देखिए m प्लस और m माइनस डिपेंड करता है कि आपका साइन क्या है। m प्लस दबाने पे ऐड होगा, m माइनस दबाने पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे हमारे पास फंक्शन आ जाता है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले मेमोरी क्लियर कर लीजिए पूरा, कोई भी आपकी यहां मेमोरी नहीं होनी चाहिए। अब निकालिए 1 का स्क्वायर, मेमोरी में डाल लीजिए प्लस के साथ। अगला देखिए 2 के साथ माइनस है, तो एक काम करते हैं, पहले 3 निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, क्लियर किया, 3 स्क्वायर 9 m प्लस, क्लियर कर लिया। देन 2 स्क्वायर m माइनस, और देन हमें रिजल्ट चाहिए तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, हमारे पास 6 आ गया। और देन इसका अंडर रूट निकाल लिया, अंडर रूट क्लिक करके 2.44। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कई बार सवाल आता है कि ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, बॉडमॉस का रूल आप जानते हैं। जैसे अगर हमारे पास 4 इंटू log 2 या log 5 6, ये हमको निकालना है। तो अब अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू, हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल, फंक्शन और बेस, ये हमारा इसमें पूरा क्रम चलेगा, इसी क्रम में हम लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन यहां पे हो रहा है, तो हो सकता है कि वेरिएबल की जगह पर ये इस 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे आपका कैलकुलेटर। तो अब क्या करेंगे आप, तो अब आप यहां क्या करेंगे, 4 देन आप ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल, फंक्शन, देन बेस, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, 4 ब्रैकेट, क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, देन वेरिएबल 6 फंक्शन, बेस कितना है हमारा 5, ब्रैकेट क्लोज, आंसर हमारे पास आ गया 4.45। ठीक है, हमने क्या किया, 4 फिर ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, ये एक सिंगल एंटिटी बन जाएगा आपका, देन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज आंसर कुछ और आ सकता है। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट का यूज करें, जहां पे हम अलग अलग एंटिटी को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो हम लोगों ने बात किया गेट पे, जब आप गेट का एग्जाम देंगे वहां पर जो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा उसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने गेट के एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।